आज यार दिस इज वेरी टैलेंटेड वॉइस, बहुत खूबसूरत आवाज है। प्रतिका भसीन इनका नाम है। आज थोड़ा गाने वाला माहौल करने वाले हैं। हम हमेशा सिर्फ बातें ही करते थे, आज बातें तो होंगी बट एडिशनली बिकॉज इतनी सही आवाज है हमारे साथ। हेलो प्रतिका। Hi, what's हाउ आर up? यू? वेरी गुड, हाउ आर यू? I'm good. How are you? तो मैं सबको बता दूं, जितने भी कृतिका के फॉलोअर्स अभी हमसे हमारे साथ जुड़ेंगे, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, दैट कृतिका एंड आई हैव नेवर मेट, बट मैंने इतनी तारीफ सुनी है, इतनी तारीफ सुनी है कृतिका की। जिनसे भी मैंने बात की है, चाहे वो हरी सर हो या एक दो और एंकर्स हैं जिन्होंने शायद आपके साथ शोज होस्ट किए हैं, मैंने जब भी उनको Okay. बताया कि मैं कृतिका के साथ लाइव जा रहा हूँ, ऐसे लग यार बहुत सी आवाज है यार, कुड़ी की बहुत सी आवाज है। तो मैं कहा वी विल बी obliged to have her. How is Chandigarh? How is the lockdown going for you, Kritika? चंडीगढ़ इज आई थिंक चंडीगढ़ में अभी ऐसा कोई फर्क नहीं है इतना खास, क्योंकि वो पहले भी हम्म, उतनी ही पीसफुल एंड क्वाइट सिटी थी। हम्म, और अभी भी वैसी ही है। बट या लॉकडाउन अभी जितना एक्सटेंड होता जा रहा है उतना मतलब हो रहा है कि बस बाहर निकले किसी भी तरीके से। बट हम्म, आई थिंक उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। हम्म, आई थिंक लोग, जिन्हें, मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों को पता नहीं है हम्म, कि उन्हें आगे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये टाइम बिल्कुल एप्ट है कि वो बैठ के अच्छे से सोचें कि हम्म, व्हाट एवर दे लव डूइंग, मतलब आगे उन्हें क्या करना है अपने करियर के साथ एंड ऑल ऑफ दैट। सो हम्म। मैं पर्सनली, मतलब मुझे पर्सनली और भी ज्यादा मैं ध्यान दे पा रही हूँ म्यूजिक में, सो दैट्स रियली ग्रेट। तो अभी क्या रियाज ज्यादा होता है, प्रैक्टिस ज्यादा होती है, या प्लानिंग ज्यादा होती है कि मैं ये करूंगी? या सी प्लानिंग तो फिलहाल अभी थोड़ी होप कम हो गई है। पता नहीं क्या होगा हम्म, क्या नहीं आगे, वो पता नहीं है। बट प्लानिंग पहले राइट। बहुत थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ सब प्लानिंग बेकार। एंड हम्म, अभी आई थिंक प्रैक्टिस एंड रियाज ज्यादा है, क्योंकि अभी टाइम मिला है आराम से बैठने का। कोई हम्म, लाइव शोज एंड लाइव गिग्स नहीं है, तो या। हम्म। यार लाइव शोज मतलब स्टेज, वो पावर, वो एनर्जी, तब फरवरी तक वो करते आ रहे थे, तब तो सीजन भी था। इफ आई कैन ट्रूली रिमेम्बर दिस। तो आपने मिस नहीं किया? अब आप मिस नहीं कर रहे हो कि यार मैं स्टेज पे नहीं जा पा रही हूँ? एक्चुअली बहुत ज्यादा, जब तक थोड़े टाइम के लिए, जब तक था ये कि इतने टाइम के लिए लॉकडाउन रहेगा, तब तक आई वाज लाइक चलो ठीक है, रिलैक्सेशन है, ब्रेक मिली है, दैट्स फाइन। बट अब हम्म, जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जितना एक्सटेंड होता जा रहा है, आई फील वो तलब बढ़ती जा रही है कि अब शोज कब होंगे। बिकॉज आई रियली मिस हम्म, ट्रैवलिंग, आई रियली मिस राइट। सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, सो या। एक और चीज मिस कर रहे हो, मैंने आपका प्रोफाइल देखा, टू पोज, डिफरेंट डिफरेंट पोजेस एंड विद योर कॉस्ट्यूम्स एंड हुडीज एंड एवरीथिंग। कितना यस। मुश्किल होता है एक लड़की के लिए नॉट टू गेट रेडी एंड टू गेट क्लिक, नो? नो नो, मेरे लिए ठीक है, बिकॉज सिंस द बिगिनिंग मुझे मेकअप वगैरह पसंद नहीं है इतना। वो तो क्योंकि मेरा ही प्रोफेशन है तो मैंने अभी शुरू किया है ये सब करना। बट आई एम नॉट अ प्रो, और मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है। सो मेरे लिए इट्स फाइन, मुझे ऐसी विदाउट मेकअप भी आप पोज वगैरह करवा दोगे, सो दैट विल बी कूल। बट कृतिका को रियलिटी शोज पसंद है? ग्रीन और रेड, एक कलर बता दो, लाइक अ ग्रीन सिग्नल और अ रेड सिग्नल। एक्चुअली मुझे पहले बहुत होता था कि आई हैव टू गेट इनटू अ रियलिटी शो एनी हाउ, मतलब कुछ भी करके जाना ही जाना है। बिकॉज या इट इज अ ट्रू फैक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि वहां जाकर थोड़ा आपका ऑडियंस रीच इंक्रीज हो जाता है एंड पीपल स्टार्ट राइट। रिकग्नाइजिंग यू। मुझे बस वो एक रिकग्निशन, वो एक क्लिक चाहिए था। सो फॉर दैट अ ग्रीन सिग्नल। बट the experience was 50-50. I mean, it was fun also and it was stressful also. So I won't कितना give a red डिप्लोमेटिक signal. आंसर दिया। यू गिव अ येलो सिग्नल बेसिकली। ये I'm a दोनों के Libran. I'm a Libran. I talk diplomatically. सुपर। बहुत सारे हार्ट्स और गुड विशेस और सब कुछ आना शुरू हो गया। कृतिका, यू डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम आप स्टेज पे गए थे लाइफ में? फर्स्ट टाइम एवर? I think I really don't remember. I think I was स्कूल in स्कूल होगा। class. Yeah, I think I was in class fourth. मतलब स्कूल के स्टेज पे तो मैं शुरू से ही, बचपन से ही जाती थी, क्वायर एंड एवरीथिंग। बट जब प्रॉपर एक कंपटीशन किया था तो दैट वाज क्लास फोर्थ, आई रिमेम्बर। राइट।
आपने कोयर की बात की, जिस स्कूल से और जिस बैकग्राउंड से आप आते हो वहां पर इंग्लिश सिंगिंग एंड कैरल्स और ऐसी चीजें भी होती है. दैट इज द चंडीगढ़ कॉन्वेंट कल्चर ऑल्सो. Yeah. So I actually, I was in Saint Kabir, which is not a convent school, but yeah, we राइट. used to sing English songs and everything. But then I did my 11th and 12th from Kamal. तो वहां पे ओ. तो आया वहां. मेरे को एक क्वेश्चन प्रतिका याद आया. हमारे ना हम्म, नॉर्थ इंडियन घरों में क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमें शोपीस की तरह अपने रिश्तेदारों के सामने ले आते हैं. बच्चे चलो अंकल को गा के सुनाओ, गा के सुनाओ. ये आपके साथ होता था, ऐसा होता था? बहुत बार. आई थॉट कि शायद रियलिटी शो में जाने के बाद लोग थोड़ा कम पूछेंगे, बट अभी भी अरे चलो कृतिका शुरू हो जाओ, मतलब वो पॉज, प्ले, रिवाइंड, फॉरवर्ड, स्टार्ट बटन ये चालू ही रहता है रिलेटिव्स के सामने. तो सो आप मम्मी को कई बार बोलते नहीं थे पापा को कि देखो वो आंटी आ रही है, मेरे को मत बोलना गाने के लिए प्लीज? ये मैं पहले बोलती थी एक्चुअली. पहले बहुत नर्वसनेस सी होती थी क्योंकि वो किसी से अप्रूवल नहीं मिला था दैट यू आर अ वेरी गुड सिंगर. जैसे अभी रियलिटी शो में होकर आई हूँ तो थोड़ा थोड़ा कुछ लगता है कि हाँ कुछ अचीव किया है. तो नहीं तो पहले बहुत घबराहट होती थी एंड आई यूज्ड टू बी लाइक मम्मा प्लीज, नहीं नहीं मम्मा नहीं, गाना नहीं. और मैं आई थिंक 5-10 मिनट यही बोलने में लगा देती थी कि कौन सा गाना गाऊं, कौन सा गाऊं, कोई गाना ही नहीं याद आ रहा. तो बट अभी जब बोलते हैं तो मैं रेडी रहती हूँ. तो अभी आप जैसे रेडी हो, अगर मैं आपसे पूछूं विच इज योर फेवरेट सिंगर करंटली, किसको ज्यादा सुनती हैं, किसको सो कॉल्ड फॉलो करते हैं? आई एक्चुअली फॉलो, मतलब करंटली नहीं कहूंगी, बट मैं बचपन से आशा भोसले जी को बहुत फॉलो करती हूँ. एंड अगर आप राइट. मेरी द वॉइस की जर्नी देखेंगे तो मैंने मैक्सिमम उन्हीं के गाने गाए हैं. एंड जी. आई डोंट नो, आई जस्ट फील शी इज अ वेरी वर्सेटाइल सिंगर. मतलब वो कुछ भी गा सकती हैं, क्लासिकल हो, कोई भी पेपी नंबर हो, कोई अदायगी वाला नंबर हो. So I think I admire her the most. And Shreya Ghoshal, Sunidhi ma'am. So yeah. श्रेया घोषाल तो मोनिता मैं हमेशा गांधी शूटिंग बोलता हूँ, इज अ ब्यूटीफुल, वो बहुत मीठी आवाज है श्रेया घोषाल की. मतलब पता चलता है बंगाली बहुत, है वो. बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल. व्हाट इज दैट सॉन्ग दैट यू बीन हमिंग ऑफ लेट? कौन सा वो गाना है जो आप गुनगुनाती जा रही हैं? वो कुछ जुबान पे गाने चढ़ जाते हैं ना केवल. uh, बहुत सारे हैं ऐसे एक्चुअली. अब मुझे थोड़ा टाइम मिला है कि मैं थोड़ा यू नो क्या कहते हैं उसको, अपने बैग ऑफ सॉन्ग्स को थोड़ा ज्यादा बढ़ाऊं, इंक्रीज करूं. क्योंकि शो में टिपिकली जब पंजाबी गाने चलते हैं तो बस वो पंजाबी मैशअप ही चलता रहता है. सो अभी आई एम जस्ट सो अभी मतलब मैं थोड़ा रियाज कर रही हूँ, थोड़ा कुछ पुरानी मेलोडीज, कुछ क्लासिकल सॉन्ग्स, कुछ सॉफ्ट पुराने नंबर्स, ये सुनना ज्यादा प्रेफर करती हूँ. तो फैंटास्टिक. सोचो आपके सामने कोई नहीं है और आप रियाज कर रहे हो, एंड यू कैन पिक अप एन ओल्ड सॉन्ग, अ मेलोडी दैट यू लाइक, दैट यू वांट टू रिविजिट, और वो हो जाए लाइक ओह गुड गॉड. ओल्ड नंबर. हम्म. हम्म. समथिंग जो आई थिंक हमने भी ऑफ लेट सुना नहीं है. आई थिंक ये क्लासिकल नंबर तो नहीं है, बट ये एक ऐसा नंबर है जो नॉर्मली भी लोग बहुत सुनते हैं, शोज में भी बहुत चलता है. एंड आई थिंक अगर ये रिक्रिएट होगा तो बस आई जस्ट होप एंड प्रे टू गॉड कि अच्छे से रिक्रिएट हो. आई जस्ट होप. आई नो सो ये या कहाँ से आ रहा है, रिक्रिएशन के लिए डर कहाँ से आ रहा है? बहुत रिसेंटली अपने गाना खराब दिया है, बहुत आई रिसेंटली. नो. या But okay, let's go for this. But talking a little ठीक more, है. फोर्थ राइट. से आप म्यूजिक में थे, बट व्हाट इफ म्यूजिक वुड नॉट हैव बीन अ पार्ट ऑफ योर लाइफ? तो आज आप क्या कर रहे होते? कहीं एमबीए कर रहे होते सिम्बोयसिस, या कहीं से, या कहीं आईआईटी में होते? वेयर वुड यू बी? Actually, since the very beginning, since my childhood, मतलब मैं म्यूजिक तो मेरी जीन्स में है ही है, मेरी मॉम के साइड से मुझे ये मिला है. बट मैं एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छी थी. आई वाज अ टॉपर. सो मैंने एमए वाओ. किया हुआ है economics में. Yeah, so I've done my master's in economics and I completed my studies. मतलब ऐसे कंप्लीट नहीं, बट यहाँ मैंने मास्टर्स तक खत्म किया है. एंड मैं साथ ही साथ म्यूजिक को मैंने हमेशा से बैलेंस किया है. बट आफ्टर दिस रियलिटी शो, एक्चुअली उससे पहले ना एक वो होप नहीं थी. मुझे ऐसा लगता था बहुत क्रिएटिव फील्ड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो बहुत ही अनसर्टेनिटी सी वो फीलिंग आती थी कि पता नहीं होगा नहीं होगा.
बट देन वो रियलिटी शो का ग्रीन सिग्नल ये है कि मुझे थोड़ी सी होप मिली कि आगे कुछ बन सकता है. सो या राइट. देन आई थिंक अब मैं सिंगल हैंडेडली सिर्फ आई जस्ट फोकस कंप्लीटली एंड होली एंड सोली ऑन म्यूजिक. सो ब्रिलियंट. आई अब थिंक ये पढ़ाई कॉन्फिडेंस पीछे बढ़ छूट रहा है. चुकी है. बट ऑल्सो नाउ मुझे लगता है रियलिटी शो के बाद चैलेंज अब आपके लिए बढ़ गया, बिकॉज नाउ द एक्सपेक्टेशंस, अब मैं देख रहा हूँ फैन फॉलोइंग है, देयर आर अबाउट 18K कम फॉलोअर्स. ये लोग नीचे कमेंट भी कर रहे हैं, वी आर इन द सेम डिपार्टमेंट. लोग जानते हैं दैट शी इज एन Oh, इकोनॉमिस्ट yeah. और इकोनॉमिक्स कर रही है. सो नाउ द Was, प्रेशर was, ऑफ डूइंग योर yes. फर्स्ट ओरिजिनल सॉन्ग, लेट्स से, वेयर डू यू सी Yeah. योरसेल्फ, कहां तक पहुंचे हो, किस स्टेज पे पहुंचे हो? सोच रहे हो या अभी किसी से बात चल रही है, वेयर इज इट? Actually, you know, I didn't want to reveal it, but I was working on some original compositions. एंड मेरा थोड़ा प्लान था कि मैं सरप्राइज करूंगी, बट इस लॉकडाउन ने हमें सरप्राइज कर दिया है. एंड राइट. अब स्टूडियो जाना बंद हो गया है, विच इज आई थिंक माई मेन कंसर्न. मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा. मैं आई हैड स्टार्टेड ट्रैवलिंग अलॉट, बहुत सारे लाइव शोज, बट स्टूडियो में ना मुझे एक अलग ही वो माहौल मिलता है. सो आई रियली वांट टू गो बैक टू द स्टूडियो और वो ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस मुझे रिकॉर्ड करनी है. तो स्टूडियो वर्सेस स्टेज, आपको ज्यादा मजा स्टूडियो में आता है? Yes, yes, definitely. वाह, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट सुने हैं, उनको कहते हैं कि हमें लाइव जब स्टेज का जो एनर्जी होती है, वी एंजॉय दैट. बट आई थिंक दीज आर साइंस ऑफ अ प्लेबैक सिंगर टू बिगिन विद. अच्छा, एक बात प्रतिभा मुझे पूछनी है. आजकल ना बहुत गाने चल रहे हैं जो टिकटॉक से फेमस होते हैं. मतलब मैंने गाना रिलीज कर दिया, उसकी एक हुक लाइन टिकटॉक पे चल गई, तो वो गाना इतना मैसिवली हिट हो जाता है, उसके इतने व्यूज हो गए, इतनी पॉपुलैरिटी हो गई. बिल्कुल, बिफोर so मेकिंग true. द सॉन्ग, बिकॉज आप ओरिजिनल पे काम कर रहे थे, डू यू रियली थिंक दैट हुक लाइन जिसके अंदर कुछ टेढ़ी चीज हो लिरिक्स में या कुछ डिफरेंट हो मेलोडी, वो बहुत जरूरी है, दैट वन हुक लाइन? बहुत ज्यादा जरूरी है. आई थिंक कभी कभार हमें लगता है कि आजकल के सॉन्ग्स पता नहीं कैसे आ रहे हैं, कैसे ये सॉन्ग्स बनते हैं, बट आई थिंक ऑडियंस, ग्रेटर ऑडियंस को कैप्चर करना बहुत जरूरी होता है. पहले मैं भी ये सोचती थी कि यार कुछ क्लासिकल गाना चाहिए, कुछ ऐसा गाना चाहिए, कुछ सॉफ्ट मेलोडियस सॉन्ग होना चाहिए. बट आई थिंक आजकल जो ऑडियंस चाहती है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आप तभी बनोगे, अदरवाइज एक आर्टिस्ट ऑडियंस के बगैर जीरो है. तो वो जो आप हुक लाइन की बात कर रहे हैं, दैट इज, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मुझे भी वो कुछ ओरिजिनल, अपने ओरिजिनल कॉम्पोजिशन में कुछ वो यूनिकनेस चाहिए, जो इवन आई वांट कि मेरा गाना टिकटॉक पे बहुत चले. सो या, यू आर राइट. अच्छा, प्रतिभा का क्रिटिक कौन है सबसे बड़ा, जो हमेशा हर चीज में गलती निकालता है, ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये क्यों नहीं किया? माई मॉम, मेरे मम्मा. अच्छा, क्योंकि उनको म्यूजिक आता है और वो पकड़ लेती है आपको. अरे मतलब हमारी ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि हमारी कोई भी कॉन्वर्सेशन बिना फाइट के हुई. तो म्यूजिक से रिलेटेड, सो व्हेनेवर आई सिंग अ सॉन्ग, मतलब मैं और कहीं पे भी अब नर्वस नहीं होती, बट अपने मॉम के सामने मैं डेफिनेटली आई एम सुपर नर्वस. मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ, मतलब मैं घबराती हूँ कि ये सही से हो जाए, ये सही से हो जाए, मम्मा पकड़ लेंगी. तो और वो होता ही होता है. एंड देन पर मम्मा जब कहते हैं कि ये गलत है, तो वो मुझे चुभता है कहीं ना कहीं, लाइक आपको कुछ नहीं पता है, नथिंग एंड ऑल ऑफ दैट. बस वहां से फाइट शुरू हो जाती है. बट मैं वो बात अपना थोड़ा मैं ईगो पे ले लेती हूँ, बट 10 मिनट्स बाद मैं वो बात ध्यान में रखती हूँ. तो लाइव शोज पे मम्मा को मना करते हो कि आप मत जाओ मेरे साथ प्लीज? नो, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मम्मा मेरे साथ जाए, बिकॉज शी इज माई ग्रेटेस्ट क्रिटिक. तो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ. मेरे को मेरे जब तक मुझे फ्लॉज नहीं पता लगते, आई फील कि एंड बहुत टाइम ऐसा होता है जब लोग कहते हैं यू आर अ ग्रेट सिंगर, यू आर अमेजिंग, यू आर ऑसम, बट मुझे अच्छा लगता है वो सब सुनना. बट अगर कोई कुछ जेन्युइन मिस्टेक निकाले मेरी सिंगिंग में, आई लाइक दैट मोर, बिकॉज यू टेंड टू ग्रो एज एन आर्टिस्ट. सो वो मम्मा ही कर सुपर. सकते हैं. या, आपसे पूछा था कि ऐसा होता है जो आपको लगता है कई बार आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जज को बिल्कुल उल्टा लगे? एक्चुअली मैं कहूंगी ऐसा होता है कभी कभी, बट मेरे एक्सपीरियंस से आई थिंक, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं, आपको लगेगा कि मैं बहुत
डिप्लोमेटिक आंसर दे रही हूँ, बट मेरे एक्सपीरियंस से इफ मैंने जब जब अच्छा गाया है तो मुझे अच्छे ही कमेंट्स मिले, एंड मैंने जब जब थोड़ा थोड़ा कहीं पर मिस्टेक हुई है तो मुझे उसी हिसाब से कमेंट्स मिले। यू नो माय कमेंट्स कभी कभी कुड हैव बीन ग्रेट, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी कभी ऐसा गाया है कि यू नो जैसे मैं बोल रही थी जब मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला, you know that day I could have gotten there was some performer of the day कुछ tag, so I could have gotten that। तो ये कभी कभी थोड़ी बहुत ऐसा कुछ हो जाता है, otherwise it's I won't say it's completely transparent but ठीक है, it's 50-50। सुपर। सो अभी की कृतिका 5 साल पुरानी कृतिका को क्या एक एडवाइस देना चाहती है? फॉर एग्जाम्पल इफ यू गेट अ चांस टू टेल द 5 years पीछे वाली कृतिका, तो क्या एडवाइस होगी? इज देयर एन एडवाइस? आई थिंक 5 years पहले वाली कृतिका वाज अ लिटिल नर्वस, तो मैं वही एडवाइस दूंगी कि जस्ट यू नो बी कॉन्फिडेंट, हेड स्ट्रांग एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। सो या। एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? बिकॉज अभी आपने क्या है, फ्लाइट टेक ऑफ हो गई है ना? अब ऊपर जाना है, भगवान ना करे बट थोड़ा सा टर्बुलेंस भी आएगा, एंड देन you have to enjoy the flight also. So what is that one thing, one aim for the next, if you broken down next 2 years, 3 years, क्या आप यहाँ तक जाना चाहते हो? What is the target that you started for yourself? आई थिंक मेरा यू नो बहुत पहले से ही ये एम है कि मतलब एम रहा है कि अगर मैं म्यूजिक में रहती हूँ, म्यूजिक फील्ड में, सो आई डेफिनेटली वांट टू बिकम अ वेरी यू नो फ्लरिश्ड पॉपुलर प्लेबैक सिंगर। आई थिंक मेरी ये बहुत ज्यादा मतलब मेरे दिमाग पे है ये चीज, मुझे प्लेबैक सिंगर बनना ही बनना है। सो या तो मैं यही देखती हूँ। अगर एक रॉकस्टार बनने का मौका मिले, अगर एक रॉकस्टार मिलेगा मौका मिले, like a pretty girl who's on the stage, setting the stage on fire, how about that? If you have to choose between a playback voice and this, that is also quite fun, that is super fun, but मुझे ऐसा लगता है कि यू नो वो उस एक क्लिक की बहुत जरूरत है कि अगर मुझे ऐसा लगता है मेरे गाने आने जब शुरू हो जाएंगे यू नो ओरिजिनल्स, तो मुझे अपने आप स्टेज शोज भी उतने ही मिलेंगे, डिमांड भी उतनी ही बढ़ेगी, एंड आई फील वो चीज बैलेंस हो जाएगी। तो जितना मैं यू नो माइक के मतलब स्टूडियो में गाऊंगी कैमरा के पीछे रहकर, उतना ही मैं स्टेज पे भी आई थिंक यू नो डिमांड उतनी ही बड़ी। ये बात तो हरी सर ने नोट कर ली, ये उनका काम है, उनको पता है कैसे लेकर आना है, उनको पता है, उनको सब पता है। Who's the one singer that you want to work with and a music director that you want to work with? One music director definitely first has to be A.R. Rahman sir, because I think you know he's the king of ओरिजिनलिटी। मतलब मैं जब भी उनके गाने सुनती हूँ, अभी भी जैसे यू नो 99 सॉन्ग्स उनकी फिल्म आएगी, तो आई थिंक उसमें जो गाने हैं मुझे ऐसा लगा था ठीक है होंगे, अच्छे गाने होंगे, बट यू नो वो इतना सरप्राइज करते हैं आपको हर बार, इतने अमेजिंग सॉन्ग्स हैं, मतलब कुछ और ही अलग ही लेवल होता है। सो इफ आई गेट अ चांस टू सिंग विद हिम, आई थिंक मेरी जिंदगी वहीं पर सफल हो जाएगी। अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, एज अ सिंगर, एज अ सिंगर करंटली आई वुड यू नो बिकॉज वो बहुत ज्यादा फेमस भी है एंड ही इज अमेजिंग, तो मैं एक्चुअली मेरा बहुत मन है कि बी प्राक सर के साथ काम हो। आई रियली लव हिज वोकल टोन, आई थिंक मुझे उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपके घर के 5 किलोमीटर दूर रहते होंगे सॉरी, आपके घर के 5 किलोमीटर दूर रहते होंगे वो, पता है, चंडीगढ़ में। एक्चुअली उन्हें भी ये बात पता नहीं होगी, बट मैं उनके फादर को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। बचपन से यू नो मैं कॉम्पिटिशंस करती हुई आ रही थी, वीरेंद्र बच्चन सर, तो उनके कुछ शोज होते थे तो मैं उनमें पार्टिसिपेट करती थी। सो बट मेरा पर्सनली आई डोंट थिंक सो वन-on-one इंटरेक्शन बी प्राक सर के साथ कभी हुआ है। आई वुड लव दैट। सुपर, थैंक यू सो मच for singing. I think all the songs, नीचे सबके लोगों के thumbs up और heart और great singer, interesting and all these comments.
I hope that हम बहुत जल्दी Thank एक शो करेंगे. अगर हरी सर अभी भी यहाँ पर है, हमको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ. So all the best. Definitely. I'd love to. All the best. All Thank the you best. so much for Pleasure. And God bless, and keep singing your way to playback singing, to stage shows, to a lot of fans that you earn all these years to come. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye-bye. See you. Bye. Radio City.